के टॉपिक में हम कवर करेंगे सैटेलाइट क्या होती है और सैटेलाइट कैसे लॉन्च की जाती है और सैटेलाइट के लॉन्च करने की जो 3 स्टेजेस होती हैं वो स्टेजेस कैसे कवर करती हैं। तो ये है रॉकेट। रॉकेट के पीछे वाला ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है डेट इज कॉल्ड द फायर। क्या होता है कि जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो ये सैटेलाइट या ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तब उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपेलेंट। इसकी ये जो 3 पार्ट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इसमें होता ही है कि जब ये सैटेलाइट ऊपर की तरफ लॉन्च होती है उस समय इस रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो ये अर्थ की सरफेस से लेकर के और ऊपर की तरफ जब जाती है तो ये जब ऊपर पहुंच जाती है तो ऊपर पहुंचने पर ये क्या करती है कि ये सैटेलाइट ये जो रॉकेट है ये रॉकेट इस तरीके से कुछ इंक्लाइंड हो जाता है और इंक्लाइंड होकर के ये अपने नीचे वाले पार्ट जिसमें कि फ्यूल होता है इस वाले पार्ट को ये रिमूव कर देता है। मींस इस वाले पार्ट को रिमूव कर देता है और ये क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में। मींस ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाता है और हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल जिस समय हो रहा होता है तब इस पार्ट को रिमूव करता है। इसमें से अंदर से सैटेलाइट निकलती है और ये सैटेलाइट चारों तरफ एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से रोटेट होती रहती है। तो ये होती है इसकी 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है फर्स्ट स्टेज में होता है कि हम अर्थ की सरफेस से इस सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेजते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब ये ऊपर अपने स्टेबल ऑर्बिट में पहुंच जाता है ये वाला जो ऑर्बिट है इट इज स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट इस ऑर्बिट में ये चारों तरफ रिवॉल्व होता है। फिर सेकंड स्टेज में ये क्या होता है ये जो रॉकेट है ये रॉकेट टिल्ट होता है इस डायरेक्शन में। और जब ये रॉकेट टिल्ट होता है तो टिल्ट होते समय ये अपने इस पार्ट को हटा देता है नीचे वाले पार्ट को। ऊपर वाले पार्ट को जब रिमूव करता है तो इसमें से सैटेलाइट निकलती है और ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट फिर इस ऑर्बिट में चारों तरफ से मूव करती है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करता है इसे देखो। ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट जैसे आप लोगों ने देखा है गूगल मैप। गूगल मैप गूगल मैप से अपन क्या करते हैं कि कहीं भी अपन आ जा सकते हैं कोई भी लोकेशन अपन देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है सैटेलाइट। अर्थ का शेप यहाँ पर किस जगह पे वाटर है किस जगह पे लैंड एरिया है ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है वो सैटेलाइट प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट कुछ फोटोज कैप्चर करके अपने पास भेजती हैं। तो वो सारी चीजें वो सारे वर्क होते हैं सैटेलाइट के। अब इस सैटेलाइट को जब भेजा जाता है तब इस सैटेलाइट के फंक्शंस और इसे किस तरीके से सेंड करते हैं वो सारी चीजें अब अपन पढ़ते हैं। देखिए सैटेलाइट होता है a satellite is a body which continuously revolve on its own around a much larger body in a stable orbit। ये जो मच लार्जर बॉडी बोला है ये हम मानते हैं प्लेनेट। तो ये प्लेनेट के चारों तरफ कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता है इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 तरीके की होती है। पहली सैटेलाइट जिसे अपन बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट जो नेचर के द्वारा जो क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है। सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो सैटेलाइट ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। जैसे हम लोगों के द्वारा जो सैटेलाइट बनाई जाती है वो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सबसे पहली सैटेलाइट है वो है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये जो सैटेलाइट है वो रसिया ने सबसे पहले लॉन्च की थी और ये लॉन्च हुई थी 4 अक्टूबर 1957 को। तो ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी और
इंडिया ने जो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की थी उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और ये जो सैटेलाइट है ये अपन ने रसिया की हेल्प से लॉन्च की थी। अब इसके प्रिंसिपल को अपन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द लॉन्चिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे लॉन्च की जाती है, इसके प्रिंसिपल को समझना। सपोज मैंने ये जो अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ। इस अर्थ की सरफेस पर मैंने मान लिया कि एक बहुत बड़ा टावर है, ये रहा। इस टावर के मैंने सबसे ऊपर वाले पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को फेंका। जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो आकर के कहीं सरफेस ए पर गिर गया। ए पॉइंट पर आकर के सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर फॉल हो गया। मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी और बढ़ाई, वेलोसिटी मैंने और इंक्रीज की। जब मैंने वेलोसिटी इंक्रीज की तो यही जो बॉडी है वो बॉडी आकर के बी पॉइंट पर फॉल हो गई। मैंने फिर से थोड़ी सी और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दी। जब मैंने और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाई तो ये क्या हुआ, यही बॉडी आकर के यहाँ कहीं पॉइंट सी पर फॉल हुई। सिमिलरली मैंने जब और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाई तो एक वेलोसिटी मुझे ऐसी मिलेगी जिस वेलोसिटी पर जैसे ही मैंने बढ़ाया तो ये क्या करेगी, ये अर्थ की सरफेस पर फॉल नहीं होगी, बल्कि ये इसके चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और ये एक अपने एक स्टेबल ऑर्बिट बनाएगी और इस स्टेबल ऑर्बिट में हमेशा रोटेट होती रहेगी। हमेशा इस स्टेबल ऑर्बिट में ये रोटेट होती रहेगी, रिवॉल्व होती रहेगी। तो ये जो स्टेबल ऑर्बिट है जिसमें जब ये रिवॉल्व होना शुरू हो जाती है तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये मिनिमम वेलोसिटी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हम v नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो v नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में मूव करेगी तो एक चीज समझना, पहले तो हमें इस सरफेस से इस बॉडी को हमें ऊपर तक ले जाना होगा, ऊपर उस पॉइंट तक ले जाना होगा जहां पर पहुंचने के बाद ये बॉडी अपने हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने बताया था पहले कि जब ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होने के बाद ये सैटेलाइट चारों तरफ रिवॉल्व होती रहती है, राइट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, देखो फर्स्ट स्टेज में मैंने अर्थ की सरफेस से इसे ऊपर की तरफ लॉन्च किया। तो ऊपर जब इसे लॉन्च किया तो यहाँ किसी एक पॉइंट पर पहुंचा। अब इस पॉइंट पर ये सैटेलाइट वर्टिकल गई। वर्टिकल जाने के बाद यही सैटेलाइट थोड़ी सी इंक्लाइंड हुई। इंक्लाइंड होने के बाद इसने क्या किया, इस वाली सरफेस को हटा दिया और इस वाली सरफेस को हटा दिया। हटाने के बाद यहां से सैटेलाइट निकल गई, ये रॉकेट है, इसमें से सैटेलाइट निकली। और ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट यहाँ पहुंचकर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और हॉरिजॉन्टल इसे वो वेलोसिटी दी जाती है दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये सैटेलाइट है चारों तरफ रिवॉल्व होती रहेगी क्योंकि उसे वो मिनिमम वेलोसिटी मिल गई जिस वेलोसिटी से वो अर्थ पर वापस नहीं आएगी। तो ये कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये है स्टेबल ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए मैंने दो पॉइंट हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। टू पुट द सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ वी नीड टू गिव इट्स टू वेलोसिटीज। इसमें दो वेलोसिटी देनी होती है। फर्स्ट वेलोसिटी मैंने बताया कि नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, तो उसे अपन बोलते हैं द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। मींस इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगना चाहिए। टू टेक दी सैटेलाइट टू अ सूटेबल हाइट, यहां से हम एक सूटेबल हाइट पे पहुंच जाते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है आफ्टर दी सैटेलाइट हैज एसेंडेड। एसेंडेड से मतलब हो गया उस हाइट पर पहुंच गई। जब उस हाइट पर सैटेलाइट पहुंच जाती है, जिस हाइट पे हमने सरफेस से ऊपर लॉन्च किया उस हाइट पर पहुंच जाती है, रिक्वायर्ड हाइट, द सुटेबल वेलोसिटी मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। फिर ये सैटेलाइट चारों तरफ एक वेलोसिटी से मूव करती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये दोनों ही पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है मींस जब हम लॉन्च कराते हैं तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी जाती है, जो वेलोसिटी ऊपर लॉन्च करने के लिए हम लेके जाते हैं,
उस वर्टिकल वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और जब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि सैटेलाइट चारों तरफ हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रिवॉल्व होती है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का अब अपन डेरिवेशन ड्राइव करेंगे।